अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पिज़्ज़े की विदाउट ओवन रेसिपी। तो आज दोस्तों हम पिज़्ज़ा बनाएंगे पतीले के अंदर। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी से बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो कमर्शियल रेसिपी है, इसको छोटा करके बनाऊंगा, एक ही पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, विदाउट ओवन पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 चम्मच चीनी का और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के, आधा पीस अंडे का लेंगे और मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। तो 250 ग्राम हमारे पास मैदा है, तो 100 ml इसके अंदर पानी जाएगा। पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा दोस्तों हो सकता है। ब्रेड इम्प्रूवर किसी भी कंपनी का आप ले लें। ईस्ट शामिल करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, पुराना ईस्ट आपने इसमें नहीं इस्तेमाल करना। हमेशा पैकेट खोल के फ़ौरन से ईस्ट को इस्तेमाल किया करें। अगर जो ईस्ट 2 से 4 दिन रखा रह जाएगा तो इसका जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसमें हमने मैदा शामिल करना है। नमक दोस्तों हम बाद में इसमें शामिल करेंगे ताकि ईस्ट थोड़ा सा अपना काम करना शुरू कर दे। तो 250 ग्राम मैदा लेंगे। 1 कप में ये नहीं आएगा, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आप कप से भी मेजरमेंट इसकी कर सकते हैं। तो 1.25 कप के करीब दोस्तों मैंने इसमें मैदा शामिल किया है। तो इसकी जो दोस्तों हमने डो तैयार करनी है वो करनी है बिल्कुल नरम सी एक डो बनाएंगे और हल्की सी उसमें चिपक भी होनी चाहिए। जितना आप रोटियों का आटा रखते हैं उससे भी थोड़ा सा नरम होना चाहिए। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम नमक शामिल कर रहे हैं, तकरीबन ½ टी स्पून नमक अच्छी तरीके से इसमें शामिल करके फिर इसको टेबल पे निकालेंगे और टेबल पे निकाल के थोड़ा सा इसको रगड़ा लगाएंगे ताकि हमारी डो जल्दी राइज़ हो और राइज़ भी अच्छी तरीके से हो और इस ईस्ट की जो स्मेल होती है दोस्तों वो भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब तक ईस्ट के दाने इसके अंदर रहेंगे तो आपके पिज़्ज़े के अंदर से ईस्ट की जो स्मेल है वो आएगी। तो अच्छी तरीके से इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा रगड़ा लगाएंगे। 3 से 4 मिनट तक आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो किसी खुले बर्तन में भी लगा सकते हैं। टेबल आपके पास हो तो आप टेबल को साफ़ करके उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। इससे एक तो मैदे का कलर थोड़ा सा वाइट होगा और ईस्ट की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो डो माशाल्लाह से मैंने तैयार कर ली है। तो इसको अच्छी तरीके से मैं कुकिंग ऑयल लगाता हूँ। क्योंकि कुकिंग ऑयल दोस्तों इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी चिपक है, ये हाथों को भी चिपक रहा है। बहुत ही नरम सी मैंने डो बनाई है ताकि राइज़ अच्छी हो और जल्दी राइज़ हो। तो अब इसको बाउल के अंदर डाल के रख देते हैं तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट में इंशाल्लाह ये राइज़ हो जाएगी। तो जिस कंट्री में अगर जो मौसम सर्द हो तो फिर आपने इसको रखना है थोड़ी सी हीटअप वाली जगह पे। ठंडी जगह पे अगर जो आप इसको रखेंगे एसी वाले रूम में तो ये कभी भी राइज़ नहीं होगी। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए। तो बाउल के अंदर रख के इसको मैं कवर कर देता हूँ और 30 मिनट के लिए इसको रख देंगे और इतनी देर में हम इसका जो बारबेक्यू है वो तैयार करेंगे। तो 30 मिनट के लिए इसको साइड पे करते हैं और चिकन को देख लेते हैं। तो ये दोस्तों मेरे पास है 100 ग्राम के करीब चिकन का बोनलेस, छोटी छोटी इसकी बोटियाँ बनाई हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। तंदूरी मसाला 1 टीस्पून ये शामिल करेंगे। दही तकरीबन 4 चम्मच बड़े ये इसमें शामिल करेंगे। और एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए रेड चिली पाउडर थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए मैं शामिल कर रहा हूँ। और लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस 1 टीस्पून ये इसमें शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़ायका आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और कलर का टच देने के लिए ज़र्दा कलर इसमें मैं ले रहा हूँ। कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो ज़्यादा देर दोस्तों इसको मैं मैरिनेट करके नहीं रखूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए रखेंगे। तो 10 मिनट हमने चिकन को मैरिनेट किया था। तो अब इसको पका लेते हैं क्योंकि हमने ज़रा जल्दी पिज़्ज़ा बनाना है। ज़रा सा मैंने इसमें पानी भी शामिल कर दिया है। तो जैसे ही चिकन अपना पानी छोड़ देगा इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो हल्की आंच पे दोस्तों इसको 10 मिनट तक पका लेते हैं ताकि चिकन भी टेंडर हो जाए और पानी भी डिज़ोल्व हो जाए। तो 10 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पे चिकन को पकाया था। पानी काफ़ी हद तक डिज़ोल्व हो गया है। एक दूसरे चूल्हे पर मैंने कोयले का छोटा सा पीस रखा हुआ है जिसको कि हमने इसको दम देना है जिससे। तो फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़ और कोयला हमारा रेडी है। बीच में रखते हैं, हल्का सा कुकिंग ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे, कवर करके 5 मिनट के लिए इसको रखते हैं। तो 5 मिनट दोस्तों कोयले का दम दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू तंदूरी मसाले की
और जो हमने टिक्का बनाया है इसकी। तो दूसरी साइड पे डो देखें माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा राइज़ हो गई है कि ये बाउल पूरा का पूरा भर चुका है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो अब इसको निकाल लेते हैं टेबल पर। थोड़ा सा हाथ को ऑयल लगा लेंगे क्योंकि इसमें चिपक है, तो ये चिपक रही है डो। तो नरम डो दोस्तों थोड़ा जल्दी राइज़ हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी नरम ही बनाया करें। थोड़ा सा इसको फैला के, और ये मेरे पास सांचा है 8 बाई 8 का तकरीबन, जो मोल्ड है पिज़्ज़े का ये 8 बाई 8 का, इसके अंदर लगा लेंगे और इसको अच्छी तरह से फैला के। और जो किनारे हैं वो हमने थोड़े से इसके मोटे रखने हैं, बीच रखेंगे दोस्तों पतला। इस हिसाब से इसको सेट करेंगे कि जो किनारे हैं वो थोड़े से मोटे रहें और बीच इसका पतला रहे। थोड़ा सा किनारों की साइड पे इसको इस तरह से कर देते हैं ताकि पूरा पिज़्ज़े की अच्छी सी शेप बन जाए। और कांटे वाली चम्मच लेके बीच में थोड़े से होल करेंगे ताकि ये बीच में से उठ ना जाए। तो होल करने का दोस्तों मकसद यही है, कांटे वाली चम्मच से सिर्फ़ और सिर्फ बीच में होल करने हैं। इसके ऊपर चिली गार्लिक केचप लगाएंगे, इसको फैला देंगे पूरे पे, सिर्फ़ और सिर्फ बीच में फैलाएंगे साइडों से, क्योंकि दोस्तों हम इसको पका रहे हैं पतीले में। तो साइडें हम इसकी खुली रखेंगे और साइडों पे लगाएंगे अंडा, और वो भी अंडे की सिर्फ़ और सिर्फ जर्दी लगाएंगे ताकि कलर इस पे आ जाए, क्योंकि पतीले में अमूमन कलर नहीं आता। इस वजह से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अंडे की जर्दी इस पे लगाई है ताकि कलर हमारा बहुत अच्छा सा कलर आए इस पर। और तिक्के की बोटियाँ लगा देंगे। तो चीज़ दोस्तों मेरे पास है चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ नहीं थी। जब मैंने डो बनाई, जब चेक किया तो चेडर चीज़ मुझे मिली। तो आज मैं बना रहा हूँ पिज़्ज़ा सिर्फ़ और सिर्फ चेडर चीज़ का। तो आप चाहें तो दोनों चीज़ अगर जो मिक्स करके बनाएंगे चेडर और मोज़रेला, तो बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनेगा। मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी, तो अच्छी तरीके से चेडर चीज़ इस पर डाल देंगे। थोड़ी सी मैंने सब्ज़ियाँ इसके ऊपर लगा दी हैं, जो चीज़ें अवेलेबल थी उसी से बनाएंगे। पतीला हमने 10 मिनट पहले गरम करने के लिए चूल्हे पे रख दिया था, हल्की हल्की आंच इसके नीचे जलाकर। बीच में स्टैंड रखेंगे इसके, और बहुत ध्यान से पिज़्ज़े की ट्रे रखेंगे क्योंकि पतीला गर्म है, हाथ ना जल जाए। और तकरीबन 50 से 60 मिनट तक, जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह कुक नहीं होगा, इसको पकने देंगे। और आंच इसकी मैं आपको दिखा दूं, इससे तेज़ आंच इसकी नहीं रहेगी, इतनी ही आंच पे इंशाल्लाह इसको पकाएंगे 50 से 60 मिनट तक। तो 30 मिनट दोस्तों तकरीबन हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो अभी ढक्कन नहीं हटाएंगे ताकि इसकी हीट निकल ना जाए। तो माशाल्लाह से तकरीबन दोस्तों 1 घंटे से भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है। मैंने कलर ऊपर से लाने के लिए इसको बहुत अच्छी तरीके से कुक किया है। तो ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। बिल्कुल ध्यान से इसको निकालेंगे। कलर आप देख लें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया है। तो ये कलर है दोस्तों अंडे की, जो मैंने जर्दी इसकी साइडों पे लगाई थी, ये उसी का कलर है। तो अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ये गर्म है, गरम को निकाल लेंगे नाइफ़ की मदद से। इसकी पहले साइडें छुड़ाएंगे क्योंकि साइडों पे जर्दी, अंडे की जर्दी लगाने की वजह से थोड़ा सा ये चिपक भी गया है। तो अब बहुत ध्यान से इसको निकाल लेंगे। नीचे से चिपका हुआ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ साइडों से था। थोड़ा सा गर्म है, हाथ भी जल रहे हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है, कितना सॉफ़्ट है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इसको कटिंग करके कि कितना सॉफ़्ट सा हमारा पिज़्ज़ा बना है। तो तार तो दोस्तों इसमें से उस तरह की ना निकले क्योंकि मैंने चेडर चीज़ ली है, मोज़रेला चीज़ नहीं थी मेरे पास। तो इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ और इसकी सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस देख लें, इसके बीच में जो डो के बीच में जाल है वो आप देख लें, कितना सॉफ्ट और मज़े का पिज़्ज़ा बना है। तो पिज़्ज़े की रेसिपी दोस्तों हमारी हो चुकी है बिल्कुल तैयार। तो प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।